नारायण यदि आप ही का प्रोग्राम आप ही के लिए। आज मैं आपको 3 अचूक उपाय बताऊंगा जो सीधे आपके जीवन से जुड़े हुए हैं। करना क्या है, ध्यान से सुनना है और समझ लेना है कि उन उपायों को करना कैसे है। आप अपने घर में ही वो उपाय कर सकते हो, घर में ही सारी चीज़ें आपके मौजूद हैं। आपको वही उपाय घर से ही करने हैं। आपको यदि कोई भी किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी है, कोई भी शारीरिक परेशानी, मानसिक, आत्मिक कोई भी रोग है, दुख है, पीड़ा है, सारे समाप्त हो जाएंगे और छोटे छोटे उपाय को करने से। ये आप ही का प्रोग्राम है और आप ही के लिए बनाता हूँ। इसको पूरा ध्यान से सुनना। जैसे मैंने पूर्व में भी आपको बता रखे हैं कि उपायों को करना कैसे है। आप उपायों को पूरी विधि के साथ करोगे तो जीवन में आनंद आएगा और खुशियाँ आएंगी। उनको पूरा सुन लिया करो, समझ लिया करो कि ये उपाय क्यों बताए जा रहे हैं। ये आपकी खुशी के लिए बताए जा रहे हैं, आपके आनंद के लिए बताए जा रहे हैं, जिससे आपके जीवन में जो परेशानियां, दिक्कतें आ रही हैं, काफ़ी समय से आप संघर्ष कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, तो भी सफलता नहीं मिल रही, वो सफलता के लिए आपको बताए जा रहे हैं। आप उनको बहुत ध्यान से सुना करो और समझ के करोगे तो आनंद ही आएगा आपके जीवन में। मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि जीवन में आनंद जिसके आ जाए उसके जीवन में खुशी और प्रसन्नता आ जाती है। पहले आप उपायों को, सबसे पहला उपाय जो धीरे धीरे, जैसे आप अपने जो भी भोजन करते हो उसमें से सबसे पहला उपाय आपको बता रहा हूँ। जो भी आप भोजन करते हो उसमें से, जैसे आप 2 रोटी खाते हो तो आपको अपनी थाली में 3 रोटी रखनी है। यदि 4 खाते हो तो आपको अपनी थाली में 5 रोटी रखनी है। 1 रोटी एक्स्ट्रा रखनी है, यानी वो रोटी आपके भाग्य को बढ़ाएगी, आपके व्यापार को, आपकी यश कीर्ति को, आपके मान प्रतिष्ठा को, आपके सम्मान को बढ़ाएगी। उस रोटी का आपको दान करना है। दान क्या करना है? जो सड़क के कुत्ते होते हैं, जो सड़क पे घूमते रहते हैं, जिनका कोई नहीं, स्ट्रीट डॉग होते हैं, उनको उस रोटी को डालना है अपने भोजन करने के उपरांत। पहले उपाय को समझ लेना, पहला उपाय। दूसरा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो भी स्त्रियां, महिलाएं, बेटियां अपने घर में भोजन बनाती हैं, वो पहली रोटी, सबसे पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी कुत्ते की, उसी समय दूसरी रोटी कुत्ते की निकालें और तीसरी रोटी कौवे के लिए निकालें। आप अपने छत पर रख के आते, यानी कौवे के लिए, यानी पितरों के लिए। आपके परिवार में कोई पितृ अतृप्त है, यदि कोई अतृप्त रह गया है, कोई जाने अनजाने कोई त्रुटि हो गई है, आपसे परेशानी हो गई है, उसका निवारण हो जाएगा। उस पर थोड़ा सा आपको उस रोटी पे दही रखना है, थोड़ी सी चीनी रखनी है। ये लगातार आप 41 दिन तक करोगे, 1.25 महीने तक करोगे, उसी से आपको लाभ दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। आपका रुका हुआ व्यापार भी दौड़ने लगेगा, आपकी सारी जितनी भी घर की समस्याएं हैं सबका निवारण हो जाएगा। कोई व्यक्ति रोगी है, कोई व्यक्ति पीड़ित है, यदि वो, आप मान के चलो कि उसे भूख नहीं लगती, वो कम भोजन कर रहा है, तो उसके लिए भी यही उपाय है कि वो जो भी भोजन करता है, जैसे उसको आपने 1 रोटी दी, उसी में से 1 टुकड़ा तोड़ लिया, वो टुकड़ा सड़क के कुत्ते को आपको डालना है, जिनका कोई नहीं। घर के पालतू कुत्तों को मत खिला देना, यह आपको मैं उपाय बता रहा हूँ। तो वो सड़क के कुत्तों को डालोगे जिनका कोई नहीं है, उनको यदि भोजन दोगे, क्योंकि कुत्ते के अंदर विशेष एक गुण होता है, सूंघने की क्षमता जो है मनुष्य से 100 गुना ज़्यादा होती है, और आपके जितने भी घर के आसपास नेगेटिव एनर्जी है उसको वो कभी नहीं आने देता। कुत्ते के अंदर ये विशेष गुण होता है, वफादार होता है। जिस व्यक्ति की, मनुष्य की 3 दिन तक वो रोटी खा लेता है तो 1 साल तक याद रखता है। कुत्ते की इतनी स्मृति होती है। वैसे और जानवरों की स्मृतियाँ बहुत तीव्र होती है, जैसे हाथी कभी नहीं भूलता, उसकी याददाश्त बहुत तीव्र होती है, उसको हमेशा स्मरण शक्ति उसकी तीव्र होती है। हाथी कभी नहीं भूलता, जिस रास्ते से जाएगा, जहाँ पर पानी होगा वहीं पर वो पानी पीने के लिए आएगा। ये विशेष गुण होता है हाथी के अंदर स्मृति में। वैसे और जानवरों की भी स्मृतियाँ बहुत तीव्र होती हैं, मगर हाथी को विशेष कहा गया है क्योंकि हाथी शाकाहारी होता है। हाथी के अंदर ये विशेष गुण होता है कि वो शाकाहारी होता है, उसकी स्मृति भी बहुत तीव्र होती है और भगवान गणेश जी का प्रतीक भी माना जाता है। तो हम यदि और चाहते हैं जीवन में, जैसे मैंने अभी आपको बताया 2 उपाय, तीसरा उपाय और बताने जा रहा हूँ, उसको पहले पूरा ध्यान से समझ लेना। आप पूरा ध्यान से समझते नहीं हो, सुनते नहीं हो, फिर उसको कर लेते हो। पहले पूरा ध्यान से सुन के, समझ के तब करना, तब जीवन में आनंद आएगा। आपको करना क्या है? आपको उस चौथे उपाय के लिए सबसे पहली चीज, आपके घर में 5 चीजें आपको लेनी है। सबसे पहली लेनी है काली मिर्च, आपको 5 काली मिर्च लेनी है, 5 आपको लौंग लेनी है, और 5 आपको इलायची लेनी है, हरे रंग की, जो छोटी इलायचियाँ घर में मौजूद होती हैं, वही जो आपके घर में मौजूद है, उन्हीं से रिलेटेड आपको उपाय बता रहा हूँ। यदि आपके घर में ये सारी चीज़ें नहीं मौजूद है तो आप बाजार से ला भी सकते हो। यदि और नहीं, यदि खरीद के लाओगे तो वो ज़्यादा आपको लाभ देगी। यदि घर में रखी है तो कोई बात नहीं, वो भी आप यूज कर सकते हो। चौथी चीज़, आपको थोड़े से नमक के डेले लेने हैं, जो आपके अमूमन जो समुद्री नमक कहा जाता है, वो आपको डेले लेने हैं 5।
5 समुद्री नमक के डेले यदि नहीं मिलते हैं वो नमक के डेले, तो घर में थोड़ा सा नमक ले लेना है, यानी लौंग लेनी है, इलायची लेनी है, काली मिर्च लेनी है और नमक लेना है। आपके घर में कोई भी परेशानी दिक्कत किसी भी व्यक्ति को है तो आपको करना क्या है, आपको बहुत सिंपल सा और साधारण सा उपाय बता रहा हूँ। ये 4 चीज़ें लेने के उपरांत थोड़ी सी आपको इसमें ऊपर से लगानी है हल्दी। हल्दी थोड़ी सी जो घर में अमूमन मौजूद होती है, वो हल्दी आपको लेके एक आपको इसकी पुड़िया बनानी है। और जिस भी मनुष्य के ऊपर से कोई भी परेशानी दिक्कत है आपके घर में, यदि कोई रोका है टोका है या लक्ष्मी जी नहीं आ रही, तो उस पुड़िया बना के आपको ऊपर की तरफ, जहाँ ऊंचाई घर के ऊपर है, जैसे वैसे बहुत से लोगों के यहाँ तो टाण भी होती है, या अपनी अलमारी के ऊपर उसको पहले उपाय को पूरा समझ लेना, अलमारी को ऊपर रख देना। और 11 दिन के बाद और 41 दिन के बाद ले जाके आपको बहते जल में डालना है, ऊपर से छोड़ना है। जैसे ही आप उपाय करके आओगे आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। उपाय को पूरा समझ लेना। 11 दिन के बाद या 41 दिन के बाद, यदि 11 दिन में आपको लाभ मिलने लगता है तो 11 दिन के बाद ही कर देना, और नहीं तो 41 दिन के बाद उसको बहते जल में डाल देना। आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी और प्रसन्नता, प्रफुल्लता, आनंद, खुशियाँ, प्रसन्नता आ जाएगी आपके घर में। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को बारंबार प्रणाम। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि।